हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर राधिका और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो कि डाइवर्सिटी में आता है। डाइवर्सिटी में हम ब्रायोफाइट में ये एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या एमसीक्यूज पर्पसेस में ये काफ़ी इससे क्वेश्चंस जो हैं प्रोग्रेसिवली आते रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम दैट ब्रायोफाइट्स में एक थ्योरी दी गई है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसे एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था बोवर्स। उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्यों दी थी? इस थ्योरी का प्रिंसिपल ये था कि प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियली फर्टाइल सेल्स, यानी कि प्लांट बॉडी में जो फर्टाइल सेल्स हैं उनको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली स्टेरिलाइज करना, यानी कि स्टेराइल करना। यानी कि अगर प्लांट बॉडी में ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में मान लीजिए स्पोरोजीनस जो स्पोर्स कैरिंग ऑर्गन जो बनते हैं या स्पोरोफिटिक प्लांट जो बनता है, इस स्पोरोफिटिक प्लांट में फर्टाइल पोर्शन क्या होता है? स्पोर हुए। ठीक है, पर इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्पोर्स हैं, बट मिनिमम जो है वो है स्टेलाइज पोर्शन, यानी कि स्टेराइल है, वो फर्टाइल नहीं है। तो इसको प्रोग्रेसिवली स्टेराइल बनाना और स्पोर्स का जो नंबर है, यानी कि जो फर्टिलिटी वाला पोर्शन है, उसको कम करना, ये इस थ्योरी का प्रिंसिपल था। यानी कि जैसे जैसे स्पोरोफाइट प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वैसे वैसे वहाँ पे फर्टाइल सेल्स कम होते जाएंगे और स्टेराइल सेल्स जो हैं ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टेराइल सेल्स बन के क्या करेंगे? तो ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। कौन से फंक्शंस? जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, डेहिसेंस मैकेनिज्म और डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। यानी कि यहाँ पे फर्टाइल स्पोर्स बनने के साथ साथ में उनको एसेसरीज फंक्शंस भी ज़रूरी हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, जैसे कि स्पोर्स का डिस्पर्जल मैकेनिज्म या सपोर्ट मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे एक एक हम ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स को जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्टार्ट होती है रिक्सिया से। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है जिसमें सिंपल टाइप ऑफ स्पोरोगोनियम देखने को मिलता है, जो कि उसके आगे फिर अगर हम देखते हैं तो स्फेरोकार्पस, टार्गियोनिया, मार्केंशिया, पेलिया, देन एंथोसिरॉस और फाइनली हम देखते हैं जो हाईली कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट होता है, दैट इज़ अ फ्यूनेरिया एंड पोगोनेटम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी एक के बाद एक हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबली यहाँ पे सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने इस थ्योरी के बाद में ये कहा कि पॉसिबली ये स्पोरोफाइट्स की सीरीज़ को पढ़ने के बाद में हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइन ऑफ एवोल्यूशन जो ब्रायोफाइट्स का है वो इससे हमें पता चल जाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी को पढ़ने के बाद में। अब कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला मेंबर हमने यहाँ पे देखा है रिक्सिया। ठीक है, तो रिक्सिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, रिक्सिया में सबसे सिंपलर टाइप ऑफ, यहाँ पे आपको सबसे सिंपल टाइप ऑफ स्पोरोफाइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, देखिए, अगर बात करें तो सिंपल वे में आप अगर किसी ब्रायोफाइट के थैलस को देखते हैं तो सिंपल में आप ब्रायोफाइट का अगर थैलस देखते हैं, अगर जैसे कि मार्केंशिया की बात कर लें या किसी और थैलॉइड प्लांट की बात करें, तो ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट है, गैमेटोफिटिक प्लांट्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो इसमें से एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट जो है वो निकलेंगे, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक प्लांट है। और इन दोनों का फ्यूजन जब होगा तो एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा।
तो ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ठीक है, ये आगे डेवलप करेगा इनटू स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बनाएगा, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होगा। तो ये जाइगोट कुछ सीरीज ऑफ डिवीजन को फॉलो करता है। वो कौन सी डिवीजन है? जाइगोट फॉलोज अ पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है। तो जाइगोट जो है, मान लीजिए यहाँ पे ये जाइगोट है, ठीक है, इसने क्या किया? पेरिक्लिनल डिवीजन करना शुरू किया, इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से डिवीजन करते करते इसने क्या किया है? इसने एक आउटर सिंगल लेयर फॉर्म की, ठीक है। पेरिक्लिनल डिवीजन होते होते क्या हुआ? आउटर एक लेयर बन गई और एक लेयर जो है वो अंदर बन गई। आउटर लेयर को हमने कह दिया एम्फीथीशियम, ठीक है। और इनर जो मास है, यानी ये रेड कलर से जो आप इनर मास देख रहे हैं, इसको नाम दे दिया एंडोथीशियम। और बाहर की वॉल जो हो गई वो हो गई एम्फीथीशियम। अब ये जो बाहर आउटर की जो एम्फीथीशियम है और अंदर की एंडोथीशियम, ये फर्दर अभी डिवीजन करेंगे। एम्फीथीशियम जो है, एम्फीथीशियम की जो लेयर है वो क्या फॉर्म करेगी? देखते हैं। एम्फीथीशियम विल डेवलप्स इनटू अ कैप्सूल वॉल, यानी कि स्पोरोगोनियम में जो कैप्सूल है उसकी आउटर वॉल बनाएगा एम्फीथीशियम। और एंडोथीशियम जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोथीशियम किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है? ये कन्वर्ट होने वाला है आर्कीस्पोरियम। और आर्कीस्पोरियम जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू अ स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो कन्वर्ट होंगे इनटू स्पोर मदर सेल, जो कि सब ये डिप्लॉयड है। और स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन करने के बाद में फॉर्म करेगी हैप्लॉइड स्पोर्स। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये एंडोथीशियम से। और ये स्पोर जिस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है उसकी वॉल फॉर्म हो रही है एम्फीथीशियम से, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे रिक्सिया का अगर स्पोरोगोनियम देखते हैं तो ये बाहर की आपको वॉल दिख रही है। तो ये जो है दिस कैप्सूल वॉल इज डेवलप्ड फ्रॉम किस लेयर से? एम्फीथीशियम, ठीक है। एम्फीथीशियम से ये बनी है। और अंदर का ये जितना भी मास है, ये सारा का सारा मास जो है ये बना है एंडोथीशियम से। एंडोथीशियम से क्या बना है? स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि फर्दर जाके स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्पोर टेट्राड देख रहे हैं आप, ये स्पोर टेट्राड है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। तो सिंपल तरीके का स्पोरोफाइट है। जस्ट यहाँ पे वॉल है, वॉल के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे फूट, सीता या और कोई चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पर हम न्यूट्रिशन कहाँ से मिले? तो न्यूट्रिशन मिलेगा यहाँ पे नर्स सेल्स से। ये नर्स सेल्स क्या है? दीज आर अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स। कहाँ से बन रहे हैं? जब भी स्पोरोजीनस सेल्स टिश्यूज़ का यहाँ पे पेरीफेरी वाले जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ये डीजेनरेट हो जाके ये क्या करेंगे? ये बिहेव करेंगे एज ए नर्स सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ठीक है। और ये यहाँ पे इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। किसी तरीके का फूड सीता तो है नहीं यहाँ पे जो कि न्यूट्रिशन कंडक्ट करके इनको देगा स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक प्लांट से। तो ये पेरीफेरी वाले सर जो हैं ये इनको यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे।
ठीक है। तो रिक्सिया में अगर देखा जाए, जो सबसे सिंपल तरीके का ब्रायोफाइट में, उसमें सबसे लो स्टेरिलाइजेशन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, फर्टाइल पोर्शन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और स्टेराइल पोर्शन इसमें कैसा है, बहुत कम है। फर्टाइल सबसे ज़्यादा और स्टेराइल बहुत कम है, ठीक है। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का आपका ब्रायोफाइट हुआ। अब इसमें कैसे आगे जाके आप देखते हैं कि यहाँ पे एडवांसमेंट हुए। एडवांसमेंट में सेकंड नंबर पे आप देखो कॉर्सिनिया यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है डायग्राम में, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि सिंपल उसमें कैप्सूल होता है, ठीक है, और कुछ सेल्स से बना हुआ ग्लोबुलर यहाँ पे मल्टी सेलुलर फूट रीजन होता है। फूट रीजन होगा, ये वॉल होगी आउटर, और बाकी का सारा पोर्शन जो होगा वो होगा स्पोरोजीनस टिश्यू। ये तो यहाँ पे सिर्फ एक एडवांसमेंट क्या हुआ है कि यहाँ पे स्टेराइल पोर्शन में यहाँ पे फूट का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और फर्टाइल पोर्शन यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि कुछ पोर्शन जो है फुट में डेवलप हुआ, ये कॉर्सिनिया में। तो स्पोरोफाइट हैज़ अ कैप्सूल, ये हो गया इनके पास में कैप्सूल, एंड अ फ्यू सेल्ड स्मॉल स्टेराइल फूट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिलिटी जो है थोड़ी सी इंक्रीज हुई है और फर्टाइल लेयर थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा, और एडवांसमेंट की बात करें तो स्फेरोकार्पस में आप देखें, स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपर पार्ट इज अ कैप्सूल, दिस वन इज अ कैप्सूल, ये ग्लोबुलर आप कैप्सूल देख रहे हैं, एंड लोअर स्टेराइल स्मॉल बल्बस फूड, ये पोर्शन आपको दिख रहा है फूट वाला रीजन, और बहुत ही छोटी सी यहाँ पे दिख रही है सीता, ठीक है, यहाँ पे फूट और सीता, और ऊपर है कैप्सूल। तो यहाँ पे अब स्टेराइल पोर्शन क्या क्या हो गया, फूट, सीता, ठीक है, और ये कैप्सूल की जैकेट्स हो गई, ठीक है, ये सारा पोर्शन यहाँ पे अब स्टेराइल ज़्यादा हो गया। यानी कि रिक्सिया में यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा क्या था, स्पोरोजीनस टिश्यू था, थोड़ा सा बढ़ा स्टेराइल पोर्शन कॉर्सिनिया में जिसमें फूट डेवलप हुआ, फिर थोड़ा सा और स्टेराइल हुआ किसमें, स्फेरोकार्पस में जिसमें फूट और सीता भी डेवलप हुआ। और आगे यहाँ पे देखते हैं वो है टारगियोनिया में आप देखो तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है एक लार्ज बल्बस फूड में डिवाइड होता है, लार्ज बल्बस फूट है यहाँ पे। कंपैरेटिवली लॉन्ग सीता, ये देखो ये ज़्यादा लॉन्ग है कंपैरेटिवली स्फेरोकार्पस, ठीक है, और यहाँ पे कैप्सूल है, दिस वन इज़ अ कैप्सूल। पर कैप्सूल के साथ में यहाँ पे एक नई आपको चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ इलेटर। इलेटर हेल्प्स इन अ डिस्पर्जल ऑफ व्हाट, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि किस तरीके से जो लेवल ऑफ स्टेरिलिटी है वो बढ़ रही है। रिक्सिया में एकदम कम थी, कॉर्सिनिया में थोड़ी बढ़ी, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो कि रिक्सिया में स्टेराइल पोर्शन कम था, ठीक है, कम था। फिर कॉर्सिनिया की बात करें तो स्टेराइल पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा, स्फेरोकार्पस में देखिए थोड़ा सा और बढ़ा स्टेराइल पोर्शन, उसके बाद में टारगियोनिया में देखिए और बढ़ा। यहाँ पे स्टेरिलिटी बढ़ रही है और फर्टिलिटी यानी कि फर्टाइल सेल्स कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्टाइल सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसेसरीज काम करने वाले हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या स्पोर्ट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फूड यहाँ पे आ रहा है, कंडक्शन के लिए सीता डेवलप हो रहा है, यहाँ पे इलेटस डेवलप हो रहे हैं फॉर स्पोर डिस्पर्जल, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो है वो यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। अब ये जो स्टेराइल सेल्स बन रहे हैं, फर्टाइल सेल्स तो हैं ही यहाँ पे जो स्पोर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, पर फर्टाइल सेल्स के साथ में स्टेराइल सेल्स की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि वो अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और सिर्फ स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेना, यानी कि सिर्फ यहाँ पे स्पोर बन जाए,
ठीक है, और ये बाहर डिस्पर्स आउट ना हो पाए, आगे जाके जर्मिनेट होके कोई गैमेटोफिटिक प्लांट ना बना पाए, तो इन स्पोर्स के डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। या इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना हो पाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होगा इनको, तो क्या होगा, यहाँ पे ये डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो स्पोरोजीनस पार्ट को होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये स्पोरोजीनस पार्ट के साथ में यहाँ पे इनको एसेसरीज ये देने ज़रूरी हैं, एसेसरीज सेल्स देना ज़रूरी है, इनके यहाँ पे स्टेराइल सेल्स देना ज़रूरी है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या स्पोर का डिस्पर्जल आउट करना। ठीक है, अब आगे और दूसरे मेंबर्स में किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ये देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केंशिया देखते हैं। मार्केंशिया देखिए, ठीक है, मार्केंशिया में एम्ब्रियो जो है दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कैसे, ये मान लीजिए एक पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और ये बन गया आपका एपिबेसल सेल और ये बन गया हाइपोबेसल सेल। ठीक है, या रीजन। ठीक है, एपिबेसल रीजन जो है वो पूरा का पूरा क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट। और हाइपोबेसल सेल जो है वो क्या फॉर्म करेगा, वो स्टेराइल फूट और सेता का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये डिवीजन हो गया इनका। तो एपिबेसल सेल से क्या बन रहा है, कैप्सूल। हाइपोबेसल सेल से क्या बन रहा है, फूट एंड सेता। ठीक है, अब उसके बाद में हमने एम्फीथीशियम की बात की थी। एम्फीथीशियम जो है वो क्या बना रहा है, अब एपिबेसल में से एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम कट ऑफ हो रहा है। तो एम्फीथीशियम जो है वो कैप्सूल की वॉल फॉर्मेशन करेगी, एंडोथीशियम जो है वो आर्कीस्पोरियम बनाएगा। यानी कि ये जो यहाँ पे मार्केंशियम है, ये जो कैप्सूल वाला पोर्शन बना हुआ है, ये यहाँ से लेके आप ये जो कैप्सूल वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कैप्सूल जो फॉर्मेशन हुआ है ये किससे हुआ है, कैप्सूल का फॉर्मेशन एपिबेसल सेल से। ठीक है, एपिबेसल सेल में कैप्सूल बना है और फिर उसके बाद में जो कैप्सूल की वॉल है, यानी कि यहाँ पे जो आप वॉल देख रहे हैं कैप्सूल की, ठीक है, दिस वन, दिस कैप्सूल वॉल इज मेड फ्रॉम आर्कीस्पोरियम, सॉरी ये एम्फीथीशियम, एम्फीथीशियम से कैप्सूल की वॉल बनी हुई है। ठीक है, बाकी जितना भी स्पोरोजीनस पार्ट है ये सारा स्पोरोजीनस पार्ट जो है वो एंडोथीशियम से बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आर्कीस्पोरियम जो है, एंडोथीशियम से आर्कीस्पोरियम बना, आर्कीस्पोरियम से स्पोरोजीनस टिश्यू बना, स्पोरोजीनस टिश्यू स्पोर मदर सेल बनाएगा और साथ में क्या बना रहा है, स्टेराइल इलेटर्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, फूट और सीता, ये बने हैं आपके किससे, हाइपोबेसल सेल से। कैप्सूल की वॉल बनी है किससे, एम्फीथीशियम से। यानी कि ये पूरा का पूरा जो स्पोरोफिटिक का कैप्सूल जो है ये किससे बन रहा है, आपका एपिबेसल सेल से। और कैप्सूल की वॉल बनी है एम्फीथीशियम। और अंदर जो आप यहाँ पे स्पोर्स और इलेटर्स हैं, एंड इलेटर्स, ये जो हैं ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए किससे, आर्कीस्पोरियम। और आर्कीस्पोरियम किससे बना है, एंडोथीशियम। अब यहाँ स्टेराइल पोर्शन क्या क्या बना, स्टेराइल पोर्शन यहाँ पे फुट वाला रीजन है, सेता वाला रीजन है, और क्या स्टेराइल पोर्शन बना है, कैलेप्ट्रा का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज अ कैलेप्ट्रा, कैलेप्ट्रा का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और क्या बन रहा है, पेरिगाइनियम, पेरिगाइनियम एक स्पोरोगोनियम को कवर कर रही है, बहुत सारे स्पोरोगोनियम को कवर करने के लिए पेरिकेशियम बनता है। पेरिगाइनियम हो गई, कैलेप्ट्रा हो गया, फूट, सीता,
इलेटर्स, ये सारी इतने सारे स्टेराइल पोर्शन हो गए। तो यहाँ पे स्टेरिलिटी अभी और इंक्रीज हो गई है और फर्टाइल स्पोर्स जो हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, इससे एडवांस और देखते हैं, उससे एडवांस में देखते हैं पेलिया। पेलिया में अगर देखते हैं तो पूरा का पूरा जो स्पोरोफिटिक प्लांट है वो डेवलप होता है एपीबेसल सेल से। यहाँ पे मार्केंशिया में क्या हुआ था, एपीबेसल सेल से कैप्सूल बना था पूरा, और बाकी हाइपोबेसल सेल से फोटोसीटा का फॉर्मेशन हुआ था। पर पेलिया में क्या हुआ है, एपीबेसल सेल से ही सारी चीज़ें, पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट बन गया है और हाइपोबेसल सेल जो है वो फर्दर किसी भी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखिए एंडोथीशियम जो है कंप्लीटली आर्किस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगी, और आर्किस्पोरियम से पता ही है कि स्पोरोजीनस टिश्यू, और स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो आगे जाके स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, लैटेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज क्या है, चेंज इज दिस कि यहाँ पे जो आपके इलेटर्स बन रहे हैं, इलेटर्स के साथ में आपको एक और टर्म मिलेगी इलेटरोफोर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बेसल पोर्शन में ये इलेक्ट्रोफोर्स आप देख रहे हैं, दिस वन, ये इलेक्ट्रोफोर्स यहाँ पे कैप्सूल के बेसल पोर्शन से लगे हुए हैं, दिस वन, और ये बेसल पोर्शन में यहाँ से अटैचमेंट है इनका। और यहाँ पे ये जो आपको फ्रीली दिख रहे हैं, दीज आर इलेटर लाइक्स, इलेटर के जैसे यहाँ पे स्टेराइल सेल्स हैं। ठीक है, तो इलेटर्स जो है वो जैसे कि पता है कि स्पोर्स डिस्पर्सल में काम करते हैं, पर इलेटरोफोर्स जो है ये और एडवांस तरीके का है, क्योंकि ये यहाँ पे कैप्सूल के बेसल रीजन से लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट जब होता है, यानी कि वाटर लॉस हुआ, यहाँ से वाटर लॉस हुआ, ड्राई हो गया कैप्सूल, तो यहाँ से ये इलेटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, कॉइल और अनकॉइल, कॉइल और अनकॉइल मूवमेंट के साथ में क्या करते हैं, कैप्सूल की वॉल को ब्रेक कर देते हैं। और वॉल ब्रेक करते हुए क्या होता है, ये स्पोर्स जो हैं ये बाहर डिस्पर्स आउट हो जाते हैं। ओके, इतनी सारी चीज, इतना सब कुछ होता है। फिर उसके बाद में अच्छा, तो यहाँ पे नई चीज़ें ये सब हो गई कि बेसल स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो क्या बना रहा है, बेसल इलेटोफोर बना रहा है, और स्टेराइल हो गया, फूट था, सेता था, इलेटर्स थे, इलेटोफोर भी बन गए, यहाँ पे बेसल इलेटोफोर्स बन गए। ठीक है, अब रिकार्डिया एक यहाँ पे जीनस है जिसमें बेसल के साथ में एपिकल इलेटोफोर्स भी होता है, यानी कि वो यहाँ पे एपिकल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है, बेसल और एपिकल दोनों हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करके कैप्सूल का एपिकल साइड से भी बस्ट होगा और जो डिस्पर्जल है बेसल साइड से भी होगा, और बीच में लेटर्स तो हैं ही स्पोर को डिस्पर्स आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ डिस्पर्जल जो है वो ईजी करने के लिए स्टेरिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, स्टेराइल सेल्स ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन जो है, और पोटेंशियली फर्टाइल सेल्स जो हैं ये जैसे जैसे स्टेराइल होते जा रहे हैं, यहाँ पे एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्जल जो है वो फॉलो हो रहा है। यानी कि जितना पोर्शन स्टेराइल है, जैसे फूट, सीता, इलेटर, इलेटोफोर, बेसल इलेट्रियोफोर्स, एपिकल इलेटोफोर्स, वो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पोर्स को बाहर मूव कराएंगे, डिस्पर्स कराएंगे। ठीक है, तो स्टेरिलिटी यहाँ पे और बढ़ गई, जो कि और मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है स्पोर डिस्पर्जल में। इसके बाद में देखते हैं एंथरोसिरोस। एंथोसिरोस जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, एंथोसिरोस में देखिए तो यहाँ पे कंप्लीट स्टेराइजेशन हो चुकी है सेंटर में। कैसे हो चुकी है, यहाँ वाला पोर्शन देखिए, ये सेंटर वाला पोर्शन ये जो है ये सारा यहाँ पे स्टेराइल है। ठीक है, ठीक, ये पोर्शन स्टेराइल हो चुका है।
ये बीच का कॉलुमेला वाला पोर्शन जो है ये स्टेराइल है, तो सेंट्रल पोर्शन पूरा स्टेराइल है यहाँ पे। अब डिवाइडेड की क्या क्या है, ये तो आपका देखिए नीचे से यहाँ पे गैमेटोफिटिक टिश्यू से लगा हुआ है ये स्पोरोगोनियम, नीचे बल्बस फूट दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन दिए हुए हैं जो कि कंटिन्यूटी में यहाँ पे जो स्पोरोगोनियम है उसकी हाइट को इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इन्वोल्यूकर दिए हुए हैं, ये दो आपको इन्वोल्यूकर मिलते हैं यहाँ पे कवरिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो स्पोरोगोनियम की आउटर लेयर है वो है एपिडर्मिस, जो कैप्सूल वॉल है उसकी सबसे बाहरी लेयर जो है एपिडर्मिस की हो गई, जिसमें यहाँ पे गार्ड सेल्स भी हैं, स्टोमेटा दिए हुए हैं। ठीक है, अब अंदर का जो पोर्शन है आर्कीस्पोरियम का वो डिवाइडेड होता है इनटू स्पोर्स एंड सूडोइलेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूरी स्टेजेस देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्कीस्पोरियम है सबसे इनिशियल में यहाँ पे, उसके बाद में स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो डिप्लॉयड है अभी, उसके बाद मियोसिस हुई है, ये मियोसिस हो रही है, टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर एट लास्ट यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो प्रोग्रेसिवली किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पूरा आप यहाँ पे बेसल से अपर साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या और इसमें चीज़ें दी हुई, एंडोथीशियम जो है पूरा स्टेराइल रह रहा है और कॉलुमेला बना रहा है। यहाँ पे एंडोथीशियम जो है ये वाला पोर्शन, ये कॉलुमेला जो बना है वो बना हुआ है किससे, एंडोथीशियम से। अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि एंडोथीशियम से क्या बनता था, एंडोथीशियम से स्पोरोजीनस सेल्स बनते थे, स्पोर्स बनते थे, आर्कीस्पोरियम बनता था। यहाँ पे ये स्टेराइल कॉलुमेला बन गया एंडोथीशियम से। अब ये स्पोर्स किससे बने होंगे, अब ये स्पोर्स बने हुए हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ एम्फीथीशियम। जैसे हमने बात की थी ना कि एम्फीथीशियम लेयर होती है आउटर मोस्ट, उसके अंदर का जो मास होता है वो एंडोथीशियम होता है। तो अब ये एंडोथीशियम ने क्या बना दिया है, इस एंडोथीशियम ने कॉलुमेला बना दिया है, और एम्फीथीशियम की जो इनर वाली जो लेयर है, अब इस इनर लेयर से जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एम्फीथीशियम की इनर लेयर से, और आउटर एम्फीथीशियम की लेयर जो है वो कैप्सूल वॉल बनाएगी, बट सेवरल लेयर्स थिक। ठीक है, ये बहुत सारी यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्सूल की कई लेयर्स से बनी हुई वॉल है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट वॉल जो है वो है एपिडर्मिस। ठीक है, अब कैप्सूल वॉल डेवलप्स फोटोसिंथेटिक पार्ट। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे वॉल में, यहाँ पे एपिडर्मिस में स्टोमेटा का भी डेवलपमेंट हुआ है। कैप्सूल जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, आर्कीस्पोरियम यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, और स्पोरोजीनस टिश्यू जो है स्पोर मदर सेल्स और सूडो इलेटर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेटर्स एंड सूडो इलेटर्स, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेटर्स क्या होंगे, इलेटर्स आपने मार्केंशिया में जैसे देखे थे इस तरीके से स्पाइरल थिकनिंग के साथ में इलेटर्स थे, टैपरिंग एंड्स के साथ में थे, टैपरिंग एंड्स थी इसके पास में, और 2 से 3 स्पाइरल थिकनिंग। मैच्योरिटी में ये डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेटर्स जो है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट, यानी कि जैसे ही वाटर लॉस होता है, ठीक है ना, पहले ये क्या होते हैं, जब मॉइस्चर होता है तो ये कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं, और जैसे ही वाटर लॉस हुआ ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सटेंडेड, फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में, और स्पोर्स को बाहर डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। और जो सूडो इलेटर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मल्टी सेलुलर मिलेंगे, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका भी काम हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनको हम सूडो इलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये अब एंथोसिरोस में प्रेजेंट है। अब और एडवांस अगर हम देखते हैं तो और एडवांस में हमने देखना है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में देखिए कैसे एडवांसमेंट हुआ है, कितना पोर्शन स्टेराइल हो गया।
क्या क्या है यहाँ पे, मेजर पोर्शन एम्ब्रियो का जो है वो अब स्टेराइल हो चुका है। फुट एंड सीता का फॉर्मेशन हो गया स्पोरोफाइट में, ये रहा सीता, रिड्यूस्ड यहाँ पे थोड़ी सी फुट वाला रीजन है। बीच में ये हिस्सा देख रहे हैं पूरा कंडक्टिंग स्ट्रैंड बना हुआ है यहाँ पे, ये भी स्टेराइल पोर्शन है। यहाँ पे पूरा ये पोर्शन आप देखिए, ये सारा कॉलुमेला, ये भी पूरा स्टेराइल पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए स्पोर की जो वॉल है, ठीक है, स्पोर की वॉल जो है वो भी स्टेराइल है। सेवरल लेयर्स ऑफ एम्फीथीशियम जो है, एम्फीथीशियम अब डिफ्रेंशिएटेड हो रही है एपिडर्मिस में। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में, ये सारे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं पिगमेंट्स के साथ में। एंड आउटर स्पोर सैक, बाहर का स्पोर सैक बनाने में। एंडोथीशियम कंप्लीटली स्टेराइल हो गई है, जो कि ये एंडोथीशियम यहाँ, इससे ये कॉलुमेला बन गया है। अब एंडोथीशियम की जो सुपरफिशियल लेयर है, ये वाली, ये जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं एंडोथीशियम की, ये डेवलप होती हैं इनटू अ आर्कीस्पोरियम। और आर्कीस्पोरियम जो है एकदम रिड्यूस सिंगल लेयर की आपको दिख रही है, सिंगल लेयर्ड आपको ये नज़र आ रही है। रेड पिग आपको यहाँ पे डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये आपको आर्कीस्पोरियम को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, बैरल शेप की हो जाती है, सिर्फ थैका वाले रीजन में ही कन्फाइंड रह जाती है। यानी कि ये वाला रीजन जो है, यहाँ से लेके ये इतना, ये हो गया थैका। ठीक है, और ये वाला रीजन जो हो गया, ये हो गया आपका एपोफाइसिस। ठीक है, अब ये थैका वाले रीजन में ही कन्फाइंड है, बैरल शेप की है, दोनों एंड से ओपन है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्कीस्पोरियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये आर्कीस्पोरियम का स्टेरिलाइजेशन होने की वजह से फोटोसिंथेटिक जोन, ये जो फोटोसिंथेटिक जोन है वो बहुत बढ़ गया है। फर्टाइल पॉइंट जो है अब यहाँ ओपरकुलम में नहीं होगा, ये पोर्शन ओपरकुलम का, यहाँ पे फर्टाइल रीजन नहीं है। क्या डेवलप हो जा रहा है यहाँ पे पेरिस्टोम, एन्यूलस, ये सारे यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो जा रही हैं। ठीक है, ये भी आपका स्टेराइल पोर्शन हो गया। अब ये जो कि स्टेराइल किया गया है, ये पोर्शन, अपर वाला पोर्शन, वो क्यों स्टेराइल किया गया है? क्योंकि यहाँ पे स्पोर डिस्पर्जल के लिए यहाँ पे एपरेटस बनाए गए हैं। वो कौन से एपरेटस हैं? पेरिस्टोम, ओपरकुलम, एनुलस। क्यों? फॉर एफिशिएंट डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स। अब ये स्पोर्स कैसे डिस्पर्स आउट होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे पेरिस्टोम टीथ होते हैं, फ्यूनेरिया में 2 होल्स होते हैं टीथ के, 16 टीथ के 2 होल्स हैं, यानी कि इन ऑल टोटल 32 टीथ होते हैं पेरिस्टोम में, फ्यूनेरिया में, जो कि एफिशिएंटली स्पोर को डिस्पर्स आउट करते हैं थ्रू अ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। ठीक है, पर अब आप यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो फ्यूनेरिया में, आप अगर फ्यूनेरिया का पोर्शन अगर देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा उससे देखते हैं, डिफरेंट कलर से देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा पोर्शन जो है वो स्टेराइल दिख रहा है। ये ओपरकुलम का पोर्शन, ये स्टेराइल है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन ये स्टेराइल है, ये पूरा स्टेराइल है। यहाँ पे देखिए ये सारा पोर्शन स्टेराइल है, ये पूरा, ये बीच का कंडक्टिंग कॉलुमेला, ये सारा पोर्शन जो है यहाँ पे येलो से जो मैंने मार्क किया है, सारा स्टेराइल है। एक्सेप्ट जो आप रेड कलर से देख रहे हैं वो क्या है? आर्कीस्पोरियम। बस ये सिंगल लेयर, इतना ही फर्टाइल रह गया एडवांस टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स में। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टेराइल सेल्स बनाए गए हैं वो कंडक्शन के लिए लगा दिए, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए लगा दिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए लगा दिए, प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए, और स्पोर डिस्पर्जल मशीनरी फॉर्मेशन एपरेटस फॉर्म करने के लिए लगा दिया।
ठीक है, ये एडवांस में। अब यहाँ पे आप देखो, जहाँ से हमने रिक्सिया का स्टार्ट किया था, रिक्सिया में यहाँ पे स्टेराइल पोर्शन बस ये इसकी लेयर थी आउटर वाली, और नर्स सेल थे बस। कॉर्सिनिया में फूट वाला रीजन दिया था, और ये कैप्सूल वॉल हो गई, और जो न्यूट्रिटिव नर्स सेल थे। स्फेरोकार्पस में थोड़ा और बढ़ा तो हमने सेता और फूट इनको प्रोवाइड कराया। टारगियोनिया में क्या हुआ, फूट के साथ में लॉन्ग सीता मिली और इलेटर्स भी दे दिए हमने, और स्टेराइल हुआ। फिर उसके बाद में मार्केंशिया में क्या किया, मार्केंशिया में फूट दिया, सेता दिया, कैलेप्ट्रा दे दी, पेरिगाइनियम दे दिया, इलेटर्स दे दिए, ये सारे स्टेराइल कर दिए। ठीक है, फिर पेलिया में क्या किया, इन्वोल्यूकर है, फूट रीजन है, सेता रीजन है, इलेक्ट्रोफोर्स हैं, इलेटर्स हैं, कैलेप्ट्रा है, ये सब स्टेराइल। और बढ़ गया उसके बाद में एंथोसेरोस। एंथोसेरोस में ये देखिए, इन्वोल्यूकर, फूट रीजन, कैप्सूल की वॉल, बीच में कॉलमेला, सूडोइलेटर्स, ये सारे स्टेराइल। फ्यूनेरिया में तो आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ ये सिंगल लेयर बच रही रेड वाली, आर्किस्पोरियम, बाकी सारा पोर्शन जो है स्टेराइल हो चुका है। तो इन ऑल टोटल यहाँ पे क्या समझ में आता है, इन ऑल टोटल यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे ब्रायोफिटिक प्लांट्स की बढ़ रही है, वैसे यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन ऑफ फर्टाइल पार्ट्स, यानी कि फर्टाइल पोर्शन जितना भी यहाँ पे है वो स्टेराइल हो गया है। ठीक है, और स्टेराइल क्या हो गया है, स्टेराइल इसलिए हो गया है जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए, सपोर्ट के लिए, डेहिसेंस के लिए और डिस्पर्जल के लिए एपरेटस बनाए जा सकें। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन गिवन बाय बोवर्स। ठीक है, आई होप ये सारी आपको जो थ्योरी के जो भी पार्ट्स थे, कैसे प्रोग्रेसिवली स्टेरिलाइजेशन हुआ है पोटेंशियली फर्टाइल सेल्स का, वो समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये डायग्राम्स अगर अच्छे लगे हों, या आपको लगता है कि ये डायग्राम्स अगर आप नहीं बना पाते हैं, एनाटॉमी आप नहीं बना पाते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको किस तरीके से डायग्राम्स को बनाना होता है ईजिली और कम टाइम पे आप कैसे डायग्राम बना सकते हैं, वो भी, उस पर भी मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूँगी।